आपका क्वेश्चन है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस सो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसने जो कहा वो हम पहले बनाते हैं। इसने पहले कहा एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल हम बना देते हैं। तो ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी, है ना। ट्रायंगल हमने बना दिया। अब इसने क्या कहा, एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, दैट मीन्स आपका तीनों साइड में से एक साइड एक्सटेंड हो रही है बाहर की तरफ, एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए, ऑफ अ ट्रायंगल बी पैरेलल टू द बेस। दैट मीन्स आपका ये तो बेस है, इसको इससे पैरेलल करना है तो आपको यहां पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डी। ठीक है, तो इसने क्या कहा था उसको आप फिर से पढ़ो। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द, दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारा वाला एक्सटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर हमारा ये हो गया दिस वन। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ई। ठीक है, तो अब देखो बेस और ये जो बाइसेक्टर है दोनों पैरेलल है। इसने यही कहा बी पैरेलल टू द बेस। तो एज गिवन, गिवन के हिसाब से आपका क्या क्या चीज हो गया इसके अंदर, आपका हो गया ए ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ठीक है, नाउ और हमको प्रूव क्या करना है, शो दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके टू साइड्स आर इक्वल, है ना। आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, तो हम यहां लिख सकते हैं टू साइड्स इक्वल। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एंगल्स के नंबर करने हैं। ठीक है, तो एंगल्स के नंबर हम कर देते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है वहीं से शुरू करते हैं हम, 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका 3, ये वाला बी आपका हो गया 4, सी आपका हो गया 5। ठीक है, तो एंगल्स को हमने नंबर्ड कर दिया। नाउ अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, दैट इज योर डी ए सी, डी ए सी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा क्या है, डी ए एंड सी, डी ए एंड सी, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये आपका एक्सटर्नल एंगल है तो इसका अपोजिट, दैट मीन्स 3 नंबर इज एडजॉइनिंग, 3 नंबर इज एडजॉइनिंग, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 4 and 5। तो दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5।
एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल जिसके अंदर आपका 1 और 2 दोनों है, दैट इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, वो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। नाउ अब एज पर दिस जो आपका दे रखा है, ए ई इज पैरेलल टू बी सी, ए ई इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल 2 और एंगल 5 आपके क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हो गया। नाउ अब देखो आपका DAC क्या है, DAC क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सेम चीज हम लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज योर एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये रहा। तो हमने लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। अब यहां पर हमको मिला है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये दोनों एंगल्स अगर सेम है आपके 2 और 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, 5 को इस साइड में लेकर आ जाओ या 5 की जगह पे 2 लिख दो, तो आपका आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। आ गया। नेक्स्ट, अगर हमने कहा कि AE इज द बाइसेक्टर, AE इज बाइसेक्टर एज गिवन के हिसाब से, क्योंकि इसने कहा कि इफ द बाइसेक्टर, तो इट इज द बाइसेक्टर, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहां पर 1 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। नाउ इसको देखो ध्यान से, ये वाला और इसको, ये दो स्टेटमेंट के हिसाब से आपका क्या आ गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो क्या हो गया आपका, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो आपका हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। दैट मीन्स this angle is equal to this angle. If these two angles are equal, then तो क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. है ना, टू साइड्स इक्वल, और यू कैन से टू एंगल्स आर इक्वल। तो हमने दो एंगल्स इक्वल कर दिए, तो उसका मतलब हुआ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।